जगत के एक जाने माने चेहरे और अब नेता के तौर पे भी लोग उनको जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अवध ओझा जी हैं। सर, पहले तो आपको पूरे भारत समाचार की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप राजनीति में कदम रखे हैं। 2023 में भी ख्वाहिश थी, लेकिन 25 में आकर के 24 में आकर के राजनीति में आए, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, राजनीति कोई किसी का शौक नहीं होता और ना वो एम्प्लॉयमेंट होता है। राजनीति एक बेसिकली क्या होता है कि आदमी का भाव होता है। जैसे मैंने देखा हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर लोहिया थे, तो जो आदमी ने पीएचडी इकोनॉमिक्स से कर रखा हो, उसे कोई ज़रूरत नहीं थी पार्टी ऑफिस में सोने की, पार्टी ऑफिस के बेंच पे सोने की। लेकिन एक देश के जिंदा नागरिक होने के नाते समझदार, उनको लगता था कि नहीं यार, अगर मैं नौकरी करके अपने कंट्री को छोड़ दूंगा तो मैं फिर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई कंट्री के प्रति। डॉक्टर अंबेडकर, कितना ऑप्शन था उनके पास कि अमेरिका में प्रोफेसर हो जाएं, लंदन में हो जाएं, इंग्लैंड में हो जाएं, ऐसे बड़े सारे लोग हैं। तो ऐसे मुझे भी लगा कि नहीं यार, भारत को इस वक्त जो है ना कि एक ऐसे लॉबी की, जैसे हमारे देश में लोग क्या कहते हैं यार राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। फिर किसका काम है? राजनीति अच्छे लोगों का ही काम है। तो इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर मैंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। आपका कई वीडियो देखा गया था, उसमें आप लगातार नेता बनने का उसमें बात कर रहे थे, लेकिन 23 में भी आप चुनाव लड़ना चाहते थे। आपने का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आप पहले नरेंद्र मोदी का तारीफ किए, फिर आपने कहा कि अब नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी हमारे पसंद, लेकिन अब अचानक से अरविंद केजरीवाल। कैसे? भैया देखो, ऐसा है ना कि पसंद और काम करना, जैसे हमारा जो साइकोलॉजी है, हम एज अ टीचर, एज अ पोएट जब क्लास में रहते हैं तो क्लास में मुद्दे चल रहे होते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में कौन एग्जाम्पल सामने आ गया, मतलब हम ऐसा कुछ सोच के नहीं करते। सारे टीचर्स लगभग ऐसे ऐसे करते। तो वो ऐसा नहीं था कि कुछ सोच समझ के करना जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो हम उनका एग्जाम्पल लेते थे। तो टीचर और पोएट को एग्जम्पशन है। और जहाँ तक रही किसी के साथ जाने की, भाई आपको बॉलीवुड हॉलीवुड की बहुत सारी हीरोइनें पसंद होगी, लेकिन जो लेडी आपके साथ आपका परिवार बना रही है, आपके साथ संघर्ष में आपके साथ खड़ी हो रही, तो आप तो शादी उसी से करेंगे, उसी के साथ रहेंगे ना। तो किसी को पसंद करना, किसी के साथ रहना, दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आपका दोस्त है, आपके क्लास में 50 लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन जो दोस्त आपके साथ आपकी विचारधारा के साथ खड़ा है, आपने कहा मैं आईएएस की तैयारी करूँ, उसने कहा बहुत अच्छा यार, तुम तो आईएएस बनने की स्थिति में हो, तो आप उसके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? विचारधारा, सहयोग, प्रेम, सम्मान, ये सब कुछ मिल के रिश्ते बनाते हैं। आपने विचारधाराओं का जिक्र किया है लगातार। यदि आम आदमी पार्टी की बात करें तो शिक्षा स्वास्थ्य की सबसे पहले जिक्र किया जाता है। आप भी उसी फील्ड से आते हैं, एक शिक्षक के तौर पे। पार्टी में अब क्या कुछ प्राथमिकता रहेगा आपका, यदि आप पार्टी में आगे बढ़ेंगे तो? जैसे स्कूल में है कि प्रिंसिपल डिसाइड करेगा कितने बजे कौन सी क्लास होगी और फिर स्टूडेंट को वहाँ बैठना है, वही हाल पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है। हम सब पार्टी के डिसिप्लिन और उसकी फिलॉसफी के अनुसार हमें चलना होता है। तो जो पार्टी डिसाइड करेगी मैं उसको बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। 25 में चुनाव लड़ने की तैयारी है अवध ओझा सर की, यदि बात करें तो? नहीं, मेरी कोई तैयारी अभी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं है, और ऐसा कुछ मुझसे किसी ने बात भी नहीं की। तो अगर बात नहीं की तो तैयारी का सवाल ही नहीं उठता। हमारे साथ बात करने के लिए अवध ओझा थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी जो भी दायित्व देगी उसको बेखूबी से निभाएंगे, और शिक्षा को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल जो बात करते थे उसी के कदमों पे ये भी आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।